नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा रंगा पोता हुआ पकड़ गया है तो वो मुंह धो के पीछे के दरवाजे से, चूंकि रंगे पोते में तो चेहरा नजर नहीं आ रहा, तो अब वो फिर एक नए फ्रेश चेहरे के साथ पहुंचता है किसी और नामकरण के साथ। भ्रष्टाचार नगर निगम की नस नस में समा चुका है। नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि भ्रष्टाचार बरगद बन रहा है, और इस बारे में जब हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा आता है, तो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, जबलपुर की बात हो, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। और उससे भी बड़ा मुद्दा अब एक और सामने आ गया है, न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका की विश्वसनीयता। और आज हमारे साथ हैं नगर निगम के सचेतक, कांग्रेस पार्षद दल के अयोध्या तिवारी जी। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ओनली व्यूज पर। धन्यवाद। अयोध्या भाई, जिस तरीके की बात हमने की है भ्रष्टाचार को लेकर, लगातार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो निश्चित तौर पे ये आज की स्थितियां, परिस्थितियां, भ्रष्टाचार इतनी तेजी से पनप रहा है कि जिसको आप शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। आजकल तो एक परिभाषा भी निकल पड़ी है प्रशासनिक व्यवस्था में, कार्यालयों में, कि साहब ये भ्रष्टाचार नहीं, अब शिष्टाचार हो गया है। इसको शिष्टता के तौर पर लेने लगे। तो आप सोचिए कि लोगों का बौद्धिक रूप से बीमार होना किस कदर से चालू हो गया। लोग खुलेआम उस बात को कहने में नहीं हिचकिचाते जो लोगों की जहनियत में उपजने के लिए 100 बार सोचती है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये स्थितियां। एक छोटा सा एक उदाहरण दोस्तों बताएं कि इसी जबलपुर नगर निगम में आज से अगले जो टर्नओवर था, जिसमें प्रभात साहू जी महापौर थे, मैं पार्षद का नाम नहीं लूँगा, MIC में वो सदस्य हुए थे, और अधिकारियों ने हमसे कहा, यार वो आते हैं और बार बार बोलते हैं कि मुझे सिस्टम में शामिल कर लो। तो ये सिस्टम में शामिल होने का जो गणित है और जो व्यवस्थाओं में एक तरह से एक पार्षद, MIC मेंबर जब अधिकारियों से बोलता है कि सिस्टम में शामिल कर लो, तो उसका कारण क्या होता है? क्या होता है सिस्टम में शामिल हो जाना? सबसे पहली बात तो ये है कि सिस्टम जनप्रतिनिधि अगर अपने स्वयं की ओर से कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है तो वो सिस्टम आधिकारिक तौर पर, विभागीय तौर पर एक आम प्रचलन की भाषा में उसके कान तक पहुंचा है। पर लोकतंत्र में जब कोई व्यक्ति चुनकर आता है और चुनकर आने के बाद उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और वो जनता के हितार्थ ना सोच के अपने आप के लिए सिस्टम ऑपरेट करने की, सिस्टम जनरेट करने की, स्वयं के हित के बारे में, अपनी जेब भरने के बारे में अगर वो सोचता है तो निश्चित तौर पर इससे शर्मसार करने वाला सिस्टम की परिभाषा कमीशन, दलाली या जो ऊपरी कमाई है उस तरीके का कुछ होगा। बहरहाल मुद्दा वहां से अपन हटाते हैं और बात करते हैं कि जिस तरह से आज भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो जबलपुर नगर निगम में भी बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग। जी बिल्कुल ठीक बात है। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर निगम में आज भी ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं विभिन्न विभागांतर्गत जहां पर लोग ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं, पर वो पीछे के दरवाजे से पुनः किसी और नाम के साथ एंट्री कर जाते हैं। वही चेहरा है, वही मैन पावर्स की व्यवस्थाएं हैं जो विभिन्न विभागांतर्गत दे रहा है निगम के माध्यम से। जबलपुर के चाहे वो सफाई व्यवस्था के तहत हो, चाहे वो उद्यान व्यवस्था के तहत हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तहत हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड के तहत हो, पर वो चूंकि कहीं पर पूरा रंगा पोता हुआ पकड़ गया है तो वो मुंह धो के पीछे के दरवाजे से, चूंकि रंगे पोते में तो चेहरा नजर नहीं आ रहा,
तो अब वो फिर एक नए फ्रेश चेहरे के साथ पहुंचता है, किसी और नामकरण के साथ, और फिर वो अपनी व्यवस्थाएं देता है। अब चूंकि वो सिस्टम में पकड़ा जा चुका है, तो उसको सिस्टम का एक एक अंग मालूम कि हमें कहां से कैसे क्या अप्रोच करना है, कहां से कैसे क्या अपने हित साधना है, कहां से कैसा क्या किस अधिकारी को लाभ पहुंचाना है और अपनी जेबें गर्म करना है। भ्रष्टाचार नगर निगम की नस नस में समा चुका है। अब इस मामले में आप विचार करें कि अगर विपक्ष बात उठाए तो किस तरह से उठाए, जब वहाँ पर एक पीछे का दरवाज़ा है और वहाँ से कोई भीतर आ जाता है और धुला पुछा होके आ जाता है, नए नाम से आ जाता है, नए तरीके से व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है और अपने विकास के नाम पर होने वाले तमाम कार्यों में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अपनी तय कर लेता है। अयोध्या भाई, एक और चीज़ आती है कि अभी जबलपुर में जिस तरीके से देखा जाए धान घोटाला हुआ, एक कोषालय घोटाला हुआ, ये सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पर एक संजीदा विपक्ष के बतौर हर संभव कोशिश करता है। चीजें कमोवेश, मुझे गुरेज नहीं है कहने में, देर सबेर जरूर हो जाती है कई अवसरों पे, पर हां, विपक्ष एक जरूरी तौर पर अपने आप से एक प्रश्न जरूर करता है कि आम जनता की भी उसमें सहभागिता। आम जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक माहौल पूरे देश में बना दिया है, कस्बों कस्बों तक, ऐसा लगता है कि एक ऐसी घुट्टी पिलाई गई है जिस घुट्टी को पीने के बाद लोगों को गलत कहने का सामर्थ्य खत्म हो गया। लोग पाप को पाप कहने से डर रहे हैं, लोग आंखों का देखा हुआ जुटला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक धर्म की घुट्टी पिला दी गई। उनके अंदर एक जो थोथा राष्ट्रवाद एक अंदर पिलाने का प्रयास किया गया है घुट्टी के रूप में, उससे वो विवेक शून्य हो गया है। अयोध्या, एक चीज और आती है कि ये सारी चीजें क्या इन्हीं 20 सालों 25 सालों में हो गई? नहीं, 20 सालों 25 सालों में नहीं, पर पिछले जो 10-12 सालों में चीजें लोगों के अंदर पिरोई गई हैं गंगाचरण भैया। निश्चित तौर पर मानिए कि लोगों के अंदर एक चैतन्यता खत्म हो गई। आप देखिए, आपको क्या लग रहा है, आज जबलपुर, हमारी तुलना होती थी भोपाल इंदौर के बाद जबलपुर की काउंटिंग होगी। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं, आज ग्वालियर इंदौर की बात ना हो कि उज्जैन की बात होने लगी। राजेंद्र शुक्ल जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चौथा नंबर रीवा का आ गया है, 5वें नंबर में ग्वालियर आ गया, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री में सिंधिया जी वहां से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार में उनके अच्छे खासे विधायक है, दर्जन 1.5 दर्जन के, तो वहां से नुमाइंदगी कर। हमारा कौन है? हमारे लोग यहां पर स्वस्थ तरीके से बात तक नहीं रख पा रहे हैं। एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर को लेके इतना दम्भ पीटते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। आज एक्सप्रेसवे की बात होती है जबलपुर की, कहां है एक्सप्रेस वो जबलपुर भोपाल एक्सप्रेसवे? जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात होती थी कि जबलपुर कटनी सिंगरौली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, आज इसका कोई नामो निशान नहीं है। ग्लोबल पार्क के लिए कहा था कि भोपाल में बना दिया, जबलपुर में ग्लोबल स्किल पार्क लेके आएंगे। जो यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन वाला बंदा है, वो स्किल पार्क से अपनी जो अंदर का पोटेंशियल उस पर और उभार लेकर आएगा और अच्छी वो टेक्निकल एस्पेक्ट टेक्नोक्रेट के रूप में देश विदेश में स्थापित होगा। वो गायब है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम यहाँ पे मेट्रो लेकर आएंगे भोपाल इंदौर से पहले। मेरे पास आज भी वो स्क्रीन शॉट है, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का। मेट्रो का एम तक नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। आपको लगता है कि यहाँ पर कोई कितना, आप देखिए 450 करोड़ का एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया हुआ। आज आप दिल्ली मुंबई के अलावा आप देखिए, आप जगदलपुर ट्रेन लेके, आप जगदलपुर की फ्लाइट्स बता रहे हो, पुणे कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है? यहाँ की कहीं कोई फ्लाइट्स कनेक्टिविटी नहीं है। कहाँ जाएगा बच्चा? अगर आज पुणे से वो छुट्टियों में आता है होली दिवाली में, तो पुणे से वो पहले पकड़ता है फ्लाइट नागपुर के लिए, नागपुर से फिर वो करता है वहां से टैक्सी करके कैब करके वो जबलपुर आता है। चेन्नई वाला भी यही कर रहा है, बेंगलोर वाला भी यही कर रहा है।
आज आप सोचिए इतनी विकट परिस्थितियां बन गई हैं, पर कोई धनी धोरी नहीं है। यहाँ के सत्ताधीशों को ये लगता है कि अगर हम जबलपुर के हित की बात ऊपर उठा देंगे तो जो हमें मुकाम मिलना चाहिए राजनीति में स्वयं के लिए, वो मुकाम में ऐसा ना हो कि हमारे टिकटों पे भी पहरे हो जाए। कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्री का दर्जा तो दूर की बात, कहो टिकटे में हमारे रोड़े अटका दिए जाए कि तुम्हें जो दिया गया उसी तक सीमित रहो, इससे ज्यादा मांगोगे ना तो तुम्हारे ऊपर बहुत पहरे बैठा दिए जाएंगे। यानी राजनीति में भी कहीं ना कहीं सत्ता के लोगों के बीच में एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि वे भी सच बोलने का साहस खो चुके हैं। हाँ, खो चुके। इस शहर की आवाज नहीं बन पाती। बिल्कुल नहीं बन पा रहे। आज बहुत अच्छे समय पे आपके समक्ष बैठने की आज अवसर मिला। मैंने अभी रिसेंटली होली के एक दिन पहले जबलपुर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल से एक बैठक की, मैंने सचेतक के बतौर, और मैंने अपने पार्षद साथियों से बात की कि जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला नगर निगम है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और नगर निगम जबलपुर हमारी 1 जून 1950 को स्थापित हो गई थी। मध्य प्रदेश की पहली है। आज वो 75 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। वो गोल्डन नहीं, ये डायमंड जुबली की स्थिति है। मैंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के नाम कांग्रेस पार्षद दल के साथ एक प्रस्ताव भेजा नगर निगम कमिश्नर को कि ये नगरीय प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश सरकार का अंग है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचाइए आप। मैंने कहा कि 75 वर्ष में सबसे पहले तो कायदे से, चूंकि ये पहला नगर निगम है तो यहाँ पे प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाना चाहिए। हमारे यहाँ की लोगों को जागरूक तौर पर कम से कम एजुकेट तो किया जाए कि हम पहले हैं, हम फक्र के साथ कह सके। पहली बात, चलो 75 वर्ष तक नहीं मनाया, सिल्वर जुबली निकल गई, गोल्डन जुबली निकल गई, अब डायमंड जुबली है। 75वां वर्ष भव्यता से मनाया जाए। इस बात को लेके फिर मैंने कहा कि 75वां वर्ष मनाते तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्र के तमाम अच्छे अवसरों पे, ऐतिहासिक अवसरों पे एक आर्थिक सौगात देते हैं। जबलपुर नगर निगम को भी 500 करोड़ रुपए दिए जाए। हम अपना जो डायमंड जुबली वो बहुत भव्य तरीके से मनाएं और 500 करोड़ की राशि के हम उनको पर्टिकुलर्स बताएंगे कि यहां यहां उपयोग किया जाए। 500 करोड़ की राशि मिल जाएगी, 200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, इसके पहले भी कई करोड़ों रुपए आ चुके। लेकिन नगर निगम में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिस पद पर जो अधिकारी है वो उस योग्य नहीं है, इसके बाद हम विकास की बातें कैसे करेंगे? भवन अधिकारी के तौर पे जो बैठे हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं? स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पे जो हैं वो किस योग्यता के हैं? कभी इस पर बात नहीं होती? साहब, आप मेरा नगर निगम सदन का मैं आपके समक्ष मिनट्स रखूंगा। इन सब विषयों पे मैंने बात की। मैंने इसके पहले सदन लगी तो मैंने सदन में कहा कि आज दिनांक तक नगर निगम में 1600 वैकेंसीज खाली। 1600 वैकेंसीज में हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हम जबलपुर में यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हम जिस सदन के सदस्य हैं, हम जिस व्यवस्था का अंग हैं, हम 74वें संविधान संशोधन के तहत निर्वाचित होकर आए हैं, हम सबसे पहले यूथ के लिए बात करेंगे। हमने 1600 वैकेंसीज पे बात करी कि इनकी नियुक्तियां कब की जाएंगी। बिना नाम लिए कहता हूं कि वहां से एक जवाब आता है कि साहब अयोध्या भाई, ये व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था के तहत ये चीजें जब डिलीवर होंगी तो चीजें इस दरवाजे तक भी पहुंच जाएंगी। हमने इस व्यवस्था के अंगों को इस दरवाजे से उस दरवाजे तक पहले पहुंचाया तो जाए। मैंने प्रस्ताव बनवाया कांग्रेस पार्षद दल के तहत अपने लेटर हेड में। मैंने माननीय नगर निगम अध्यक्ष को दिया कि ये नगरीय आवास एवं विकास विभाग तक पहुंचाया जाए और उससे माननीय मंत्री जी को कि ये नियुक्तियां कब भरी जाएंगी। अब आता हूं आपके प्रश्न पे कि स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ जो प्रमुख मुखिया बैठा हुआ है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एलिजिबिलिटी दी गई है गंगाचरण साहब इसमें कि यहां पर हमें एमबीबीएस रिक्वायरमेंट है। ना केवल अब तो एक संशोधित होकर आया है एक नया सर्कुलर कि अब स्वास्थ्य प्रमुख जो है वो बस एमबीबीएस नहीं होना चाहिए, जो असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर है, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, वो भी एमबीबीएस चाहिए। वो कोई भी एमबीबीएस बैकग्राउंड से नहीं है, चाहे स्वास्थ्य प्रमुख हो और चाहे ये हो।
दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या कोई अन्य विभाग, अब आपने बात करी विभाग की, भवन विभाग में वीएन वाजपेयी एक प्रभारी बनकर बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हुई थी सहायक वित्त अधिकारी के रूप में, सॉरी एडिशनल अतिरिक्त कमिश्नर के रूप में उनकी है नियुक्ति। उनको बनाकर बैठा दिया गया है यहां पर भवन विभाग का। मैं एक दिन उनसे कहने वाला था कि मुझे आप भवन शाखा का एमओएस बता दो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, सेटबैक क्या होता है, एफएसआई क्या होता है, एफएआर क्या होता है, मुझे जरा बता देना आप जरा। वो उस बैकग्राउंड के नहीं है, पर वहां सत्ताधीश, मतलब उनकी चाबुक इतनी शानदार है कि वो मीठी चाबुक के बतौर काम कर रहे हैं और गुरेज भी नहीं करते। आपको एक और बहुत अच्छी बताता हूं गंगाचरण साहब में बात, कि मैंने सदन में एक विषय और बिठाया। एक हमारे यहां विभाग है यातायात एवं परिवहन विभाग। यातायात एवं परिवहन विभाग का हमारा नगर सरकार में मंत्री है एक, और यातायात एवं परिवहन विभाग का नोडल प्रमुख नहीं है हमारे यहाँ पे। उसका जो विभागीय प्रमुख होता है उसका मुखिया नहीं बैठा हुआ है। मतलब ये तो वही बात होगी कि बिना दांत का मुंह हो गया है। अब मैंने ये सदन में बात उठाई, 15 सेकंड तक हमारे जो प्रमुख लोग हैं सत्ताधीश पार्टी के, वो मुंह ताकते रहे। फिर उन्होंने घुमा पुरा के मुझे वो बात बताई, मैंने उसमें अपना हास्य व्यक्त किया। मैंने, अब मेरे को शायद कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, झूठ भी उतना बोला जाए जो सहनशीलता तक सीमित रहे। मैं बता रहा हूं आपको भाई साहब कि नगर निगम इतना पैरालाइज्ड सिस्टम है जबलपुर शहर के अंदर, जिसका ना कोई धनी है ना कोई धौरी, सिर्फ कह कहे, सब सिर्फ थोता चना बाजे घना, सिर्फ कागजी घोड़े। इतनी बुरी परिस्थितियां मैंने नहीं देखी। और मैं ये बात में भी कहने में मुझे कहीं कोई रंज नहीं है, मैंने इतना अस्वस्थ कार्यकाल, इतना पैरालाइज्ड कार्यकाल जब से होश संभाला है मैंने नहीं देखा। दोस्तों, व्यवस्था पंगु हो चुकी है और हर जगह, यानी ये कहें हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक सोच के तरस भी आता है। बहरहाल बड़ी संभावनाएं हैं। नगर निगम जबलपुर डायमंड जुबली मनाने जा रहा है और हो सकता है इस बीच में वे युवा जिन्हें जनता ने निर्वाचित किया है उनकी चेतनाएं जाग जाएं और वे अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर जबलपुर के बारे में सोचें और इस शहर का एक नया अध्याय शुरू हो पाए, ऐसी उम्मीदें हैं। अयोध्या भाई, आपसे चर्चा हुई नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम कभी कभी इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।